हूं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। ये जग विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान और शीश दिया भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बहुत सारी बात कही है कि गुरु ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर, गला फसावे आपनो और लावे नीर जकोर। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहा है, इसीलिए राजे महाराजा भी अपने जमाने के अंदर उनके कुल गुरु हुआ करते थे। उन गुरुओं के द्वारा उनको मार्गदर्शन मिलता था, शिक्षा मिलती थी और राह से वो भटकते थे तो उनको सद मार्ग पर लाने का वो प्रयास भी करते थे। लेकिन इतिहास के अंदर एक ऐसी घटना पढ़ने को मिलती है जहां एक राजा ने तो अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन कुल गुरु थे वो और उनकी धर्म पत्नी दोनों से ये दृश्य देखा नहीं गया। तो जब राजकुमार की जब अंत्येष्टि हो रही थी तो उसमें कूद करके और उन्होंने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। आइए दोस्तों, पूरे आपको एक ऐतिहासिक जानकारी बताता हूं। जी हां दोस्तों, मैंने इससे पूर्व के 2 वीडियो में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के बारे में बताया है। ये भी किस्सा उनसे ही जुड़ा हुआ है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी प्रथम का शासनकाल 1652 से लगा करके 1680 तक रहा। 28 साल तक उन्होंने शासन किया, 51 वर्ष तक वो जीवित रहे। उसी दौरान बहुत सारी घटनाएं, वो क्रोधी स्वभाव के होने के कारण से उन्होंने कुछ ऐसी हत्याएं की जिनका जीवन भर उनको भी पश्चाताप रहा और चर्चा में आज भी वो बातें हैं। तो दोस्तों, उसी संबंध में ये घटना भी है, इसके बारे में मैंने 2 वीडियो भी अलग से बनाए। इसको एंड में वीडियो को मैं लगाऊंगा, वो आप पूरा देखें, मैं उस बात को वापस दोहराऊंगा नहीं। राज सिंह जी के पुत्र थे सरदार सिंह जी, तो सौतेली मां के साथ में उनकी बहुत निकटता थी, उसी बात को लेकर के। और वहां का एक जो सेवक था उदिया बोही, उसके द्वारा और एक रानी के द्वारा कानाफूसी करने के कारण से शक की प्रवृत्ति के आधार पर सरदार सिंह जी को शंभू निवास में बुलाया और बुला करके संध्या का समय था और जो गुर्ज हाथ में था, वो गुर्ज हाथ में था, उससे वार किया और लड़खड़ा करके और शिव चौक है शंभू निवास के आगे, वहां गिर गए। इतने में वहां पर भगदड़ मच गई, चीखें आने लग गई। चीख सुनकर के और मेवाड़ के कुल गुरु सत्यानंद जी राजपुरोहित एवं उनकी पत्नी वृद्ध देवी, उन्होंने उनको गोद में लिया, पानी पिलाया और प्राण पंखे उड़ने से पहले उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरी डोली नहीं निकाली जाए, मुझे सैया पर ही लिटा करके लेके जाया जाए। महाराणा राज सिंह जी तो यही चाहते थे, ज्यादा प्रचार प्रचार हो नहीं। लेकिन कुल गुरु सत्यानंद राजपुरोहित एवं उनकी पत्नी ने, भले ही महाराणा कितने नाराज हो जाए, लेकिन उन्होंने निश्चय किया था कि उनकी शव यात्रा तो निकाली जाएगी और बाकायदा शव यात्रा निकाली। शव यात्रा वहां से जो उनकी परंपरा है उसके अनुसार आमड़ जो महासतिया है उनका शमशान स्थान, वहां पर लेकर के गए। दोस्तों, अजूबा भारत एक किताब है जो महेंद्र बानावत जी ने लिखी है, उसके पृष्ठ संख्या 176 पर उन्होंने इस घटना का वर्णन भी किया है और वो लिखते हैं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि ऐसा भी होता है, लेकिन उस घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि वहां पर सरदार सिंह जी एक यति के पास में वह तंत्र विद्या सीखने जाते थे। जब उस यति को पता लगा कि सरदार सिंह जी का देहावसान हो गया और ये घटना पूरी उनको सुनाई गई, तो उनको यकीन नहीं हुआ कि सुबह तो मेरे पास में ये तंत्र विद्या सीखने के लिए आया। यति का नाम था चंद्रसेन। वो चंद्रसेन वहां पर आया और उन्होंने शव यात्रा वहां रुकवाई और रुकवा करके तंत्र विद्या से, जी हाँ दोस्तों, तंत्र विद्या से राजकुमार सरदार सिंह को पुनर्जीवित किया। वहां पर उनसे बातचीत हुई, चौपड़ भी काफी देर तक खेले और उन्होंने निवेदन भी किया कि अब छोड़ो ये पुरानी बातें और वापस तो मूल रूप में आ जाओ। लेकिन सरदार सिंह नहीं माने और फिर तंत्र विद्या से पुरानी वाली स्थिति में वापस उनको ला करके रख दिया। ये बानावत जी लिखते हैं अजूबा भारत के पृष्ठ संख्या 176 पर, जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये किताब भी है, मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है ऐसा। जो भी हो, उसके बाद में शव यात्रा गई आमड़ पर, विधि विधान से चिता सजाई गई और विधि विधान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया कुंवर सरदार सिंह जी का। लेकिन उस दौरान कुल गुरु सत्यानंद और उनकी धर्म पत्नी वृद्ध देवी दोनों बहुत आहत हुए थे। उनको बहुत आत्मग्लानि हुई कि ये क्या कर दिया राज सिंह जी ने, अपने पुत्र की हत्या कर दी बिना कोई बात सुने, बिना कोई पक्ष को जाने और किसी के कहने मात्र से, किसी की कानाफूसी को आधार मानते हुए इस प्रकार का कृत्य कर दिया। तो उनको इतनी आत्मग्लानि हुई, चिता के अंदर सत्यनारायण जी और उनकी धर्म पत्नी वृद्ध देवी दोनों ही चिता के अंदर कूद गए और उन्होंने भी अपनी जीवन लीला को जी कुंवर सरदार सिंह जी के साथ में समाप्त कर दी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो राज सिंह जी ने अपने पुत्र की हत्या कर दी, लेकिन दूसरी तरफ कुल गुरु थे और उनकी पत्नी थी, उनसे ये दर्द देखा नहीं गया, तो उन्होंने सरदार सिंह जी के साथ में अपना जीवन को भी वहां पर समाप्त कर दिया। अपने आप में अनोखी बात होती है दोस्तों। जैसे विचित्र कंवर जी को यह समाचार मिला, जो रानी थी अपने राज सिंह जी की, तो उन्होंने सत का नारियल हाथ में लेकर के अग्नि स्नान कर लिया और उन्होंने भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। 1660 में भयंकर अकाल पड़ा, तो पंडितों ने जो 3 ऑप्शन दिए थे, मैंने पहले के वीडियो में बताया है, तो फिर उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, राज प्रशस्ति वहां पे लिखवाई जो ऐतिहासिक झील है, और इस प्रकार से दोस्तों ये घटनाक्रम घटित हुआ।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।